नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित में प्रश्नावली 10.2 जो वृत्त से संबंधित है, इसका क्वेश्चन नंबर 10 सिद्ध करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। संपूरक यानी कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो बच्चों, तो वो कहलाते हैं संपूरक कोण। ठीक है, देखिए इसके लिए यहाँ पर ये डायग्राम होगा बच्चों। तो मान लीजिए कि ये कोई बाह्य बिंदु P है और इससे वृत्त पर AP और BP क्या है बच्चों, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है नी, और हमसे ये कहा गया है कि इन स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ठीक है, तो बीच का कोण ये आएगा APB, ये वाला कोण। ठीक है, और दूसरी बात ये कही गई है कि स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, तो ये स्पर्श बिंदु हैं कौन से, A और B हैं। तो ये जो रेखाखंड जो केंद्र पर मिला रहे हैं, तो ये केंद्र का कोण हो जाएगा AOB। तो हमें AOB और प्लस APB इन दोनों का योगफल 180 अंश होता है, यानी संपूरक होता है बच्चों। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। ठीक है ना बच्चों, तो जो हमें यहाँ दिया हुआ है उसे हम यहाँ नोट कर लेते हैं। और बच्चों, हमें सिद्ध यहाँ पर क्या करना है, देखिए हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाओं का बीच का कोण APB, यानी कि कोण APB और प्लस केंद्र पर बना कोण AOB, कोण AOB, इन दोनों कोणों का मान जो होगा 180 अंश यानी कि संपूरक होगा। ये हमें यहाँ पर बच्चों सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए प्रूफ देखिए, क्योंकि AP और BP क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, और A और B इन स्पर्श रेखाओं के बच्चों क्या है, स्पर्श बिंदु हैं। ठीक है, अब वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, इसलिए OA जो है वो यहाँ पर लंब होगी और जो OB है बच्चों वो यहाँ बिंदु B पर लंब होगी। ठीक है, लंब का मतलब है कि ये जो एंगल है हमारा OAP ये 90 अंश का होगा और OBP ये भी बच्चों 90 अंश का ही होगा। तो जब बच्चों OA जो है वो AP पर लंब होगा, तो इसलिए क्या होगा कि जो एंगल OAP, तो OAP जो हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। ठीक है नी, इसी प्रकार बच्चों जो OB है, वो भी लंब होगी किस पर, BP पर। ठीक है, ये BP पर लंब होगा। जब ये BP पर लंब होगा तो हमारा जो एंगल है OBP, यानी कि कोण OBP, ये भी बच्चों कितना हो जाएगा, ये भी 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों कोणों का मान हो जाएगा कितना, ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश हो जाएगा। अब हम देखिए यहाँ पर जो चतुर्भुज है हमारे पास, कौन सा चतुर्भुज, यानी कि AOBP, ये एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है ना, चतुर्भुज AOBP में, ठीक है ना, ये एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए इसमें क्या होगा कि कोण जो होगा AOB प्लस कोण OBP और प्लस ये वाला कोण यानी कि APB, कोण APB और प्लस ये रह गया कोण OAP। तो इन सभी कोणों का मान कितना होगा बच्चों, वो 360 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 अंश होता है। तो बच्चों जो है AOB प्लस OBP यहाँ निकाल लिया, 90 अंश है तो यहाँ 90 अंश हो गया, प्लस APB और प्लस OAP ये हमारे पास ये भी 90 अंश है, तो बराबर हो जाएगा इनका योगफल 360
360 के बराबर। ठीक है, ये 360 हो गया। या कोण ए ओ बी प्लस, इसको इसके पास ले लीजिए, कोण ए पी बी और प्लस 90 और 90, ये हो गया हमारे पास 180 बराबर 360 अंश। तो या ए ओ बी और प्लस ए पी बी बराबर 180 को उधर ले जाइए बच्चों, तो 360 अंश माइनस 180 अंश। जब ये प्लस के हैं तो इधर आकर किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। बस यही बस हमारा आंसर आने वाला है बच्चों। जो हमें सिद्ध करना है कि ए पी बी बराबर हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 180 अंश। यानी कि यही हमें बच्चों यहाँ पर देखिए सिद्ध करना था कि ए ओ बी प्लस ए पी बी बराबर 180 अंश होंगे। ये वाला ए ओ बी और प्लस ए पी बी, यानी ये दोनों कोण क्या होंगे बच्चों, संपूरक होंगे। संपूरक का मतलब होता है कि इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न की तैयारी आप जरूर कर लेना। और ऐसे ही बच्चों जो प्रश्न होते हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।